Assalamualaikum, Arkali, Swagatam. A very warm welcome to our channel. I am Ishtiaq Ahmed. Today, I am going to introduce you with a very important family known as Liliaceae. In this video lecture, I will try to explain about gender distribution, vegetative characters, floral morphology, and economic importance of family Liliaceae. I will do my level best to make your concept clear. Let's start the lecture. डियर स्टूडेंट, होपफुली आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन से रिलेटेड पाबंदियां निभा रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम फैमिली लिलिएसी के मुतालिक पढ़ेंगे। फैमिली लिलिएसी एंजियोस्पर्म से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। एंजियोस्पर्म आप जानते हैं टू टाइप का होता है और टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक को हम मोनोकाट कहते हैं, दूसरे को डाइकाट कहते हैं। लिलिएसी जो है वो मोनोकाट से जो है वो ताल्लुक़ रखती है और मोनोकाट की वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैमिली है प्लांट। इस वीडियो लेक्चर में हम जो है जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के मुताबिक आपको जानकारी देंगे। आप तवज्जो से इस लेक्चर को सुनिए और लेक्चर जो है वो स्टार्ट से लेके आखिर तक आप इसको सुने जी। लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, ये फैमिली लिलिएसी एंजियोस्पर्म की इम्पोर्टेंट जो है वो फैमिली है और इसमें जो है 255 जो है जेनरास है रिपोर्टेड राउंड अबाउट और अबाउट 4075 नाउन स्पीशीज है प्रोबेबली। डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ग्लोब के हर पॉइंट पर जो है आपको मिल सकता है जी। ट्रॉपिकल जोन में, सब ट्रॉपिकल में, टेम्परेट, सब टेम्परेट में, हर जगह ये जो है इसके मेंबर जो है उगे हुए हैं और मोस्ट केसेस में जो है वार्म टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन जो है इसके लिए बहुत फेवरेबल है। वहाँ इसकी जो है वो अबंडेंट ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव करेक्टर्स के मुतालिक पढ़ते हैं जी। हैबिट तो मोस्टली पेरेनियल हर्ब्स हैं। हर्बिशियस प्लांट इसमें बहुत ज़्यादा है और वो पेरेनियल है। पेरेनियल वो हर्ब्स होते हैं जो सालों साल जो है वो उगते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। उसमें फ्रूट और सीड्स डेवलप होते हैं, वो फॉल होते हैं और फिर जो है उसमें जो है नेक्स्ट सीज़न में उसमें फिर फ्रूट और सीड ग्रो होते हैं। सही है। और रियरली शरब्स भी है बहुत थोड़े बहुत और ट्रीज़ भी है लेकिन कम तादाद में है, जैसे कि ड्रेकेना है और यूका स्पीशी। ये लिलिएसी से ताल्लुक़ रखती है और ये ट्रीज़ है, ट्री हैबिट शो करते हैं। देख लीजिए, ड्रेकेना ड्रैको ये ट्री है, यूका एलिफेंटिफिस ट्री है ऑर्नामेंटल। द हर्बिशियस मेंबर पेरिनेट विद द हेल्प ऑफ बल्ब। और पेरिनेट जो पेरिनेशन का मतलब है ये कैसे उगते हैं, इसको हम किस तरह उगा सकते हैं। तो मुख्तलिफ जो है इसके लिए वो है मैकेनिज़्म है। बल्ब के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि एलियम है तो वो बल्ब के थ्रू जो है वो होता है। राइजोम के थ्रू हो सकता है। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है जी, तो वो राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो डिवाइड हो जाता है और उससे जो है दूसरा प्लांट बन सकता है। और काम्स के थ्रू भी हो सकता है। काम जो है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है लेकिन ये कंडेंस्ड है, राइजोम के मुकाबले मच कंडेंस्ड है, छोटा है। ठीक है। तो मुख्तलिफ इसमें जो है तरीके हैं, उसके थ्रू इसके मेंबर जो है वो उससे जो है दूसरे पौधे बन सकते हैं।
देख लीजिए एलियम सीबा में ये बल्ब है, ये बल्ब आप शो करते हैं, बल्ब शो करते हैं, इससे दूसरा प्लांट उगता है। इसी तरह ये पोलीगोनेटम जो है उसका जो है आपका राइजोम है वो ग्रो करता है। ये राइजोम आप जो है शो करें ज़मीन में, तो इस राइजोम से जो है अंडरग्राउंड स्टेम है, इससे दूसरा प्लांट उगेगा। इसी तरह जी कोलचिकम ऑटोमनल जो है इसका भी जो है ये कॉम है। कॉम और राइजोम में फ़र्क है जी, दोनों अंडरग्राउंड है, लेकिन कॉम जो है वो क्या होता है, वो मच रिड्यूस्ड होता है, कंडेंस होता है, और राइजोम उसके मुकाबले में जो है वो लेंथ वाइज जो है वो ज़्यादा और बड़ा होता है। ठीक है, लेस कंडेंस वो होता है। सम स्पीशी ग्रोइंग ज़ीरोफिटिक कंडीशन, और बाज़ लिलियेसी के मेंबर ऐसी भी है जो ज़ीरोफिटिक कंडीशन करेक्टरिस्टिक जो है वो शो करती है, जैसे कि एलो है, एगेव की स्पीशी है, यूका है, इसमें जो है ज़ीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो वैसे ही इसमें वो करेक्टर भी शो करते हैं ज़ीरोफिटिक। ठीक है, देखिए जी एलोवेरा है और एगेव अमेरिकाना, सही। तो यू का आपने देखा है पहले। ठीक है, रूट इसमें कैसा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होते हैं जो कि प्लांट के बॉडी से डेवलप होते हैं, बट अदर देन रेडिकल से वो डेवलप होते हैं। प्राइमरी रूट इसमें डेवलप होता है, लेकिन वो सून आफ्टर ग्रोथ जो है वो ग्रोथ स्टॉप कर देता है, और फिर से एडवेंटिशियस रूट इसमें डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाते हैं। स्टेम में भी एरियल और अंडरग्राउंड, दोनों जो एरिएबल है। बांस प्लांट में जो है वो एरियल स्टेम है, और बाद में जो है वो अंडरग्राउंड भी है। द मीन दोज, ठीक है, एरियल स्टेम्स आर इरेक्ट आर क्लाइंबिंग। अब एरियल स्टेम जिन प्लांट में है तो वो इरेक्ट भी हो सकती है, इरेक्ट जो है वो खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकता है, और बांस प्लांट में वो क्लाइंबिंग भी हो सकता है, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट के थ्रू वो जो है वो क्लाइंबिंग करता है। जैसे ग्लोरियोसा जो है ओस्माइलिक्स, ये आप जानते हैं, ये क्लाइंबर्स है और लिलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और ब्रांच है, इसमें ब्रांच जो है बनती है स्टेम में। अंडरग्राउंड स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू बल्ब, राइजोम और कॉम। ये अंडरग्राउंड स्टेम का जो है हमने बात की, तस्करा किया, यहाँ देख लिया आप अंडरग्राउंड का, तो वो उसमें फिर वेरिएबिलिटी है, वो बल्ब भी हो सकता है, उसमें राइजोम भी है, और काम भी हो सकता है। बल्ब आप जानते हैं इसमें लीव्स जो है फ्लिशी होते हैं, और स्टेम जो है वो रिड्यूस होता है बिल्कुल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जी, और नोड इंटर नोड होते हैं इसमें, और वो जो है पैरेलल टू द अर्थ सरफेस जो है वो ग्रोथ करता है अंडर दी ग्राउंड। काम जो है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन वो कंडेंस फॉर्म में है। आप इससे पहले जो है वो राइजोम बल्ब और काम को देख चुके हैं। बल्ब का जो है एग्जाम्पल एलियम है, और राइजोम पोलीगोनेटम में, और काम जो है कोलचिकम में होता है। इन सम केसेस द स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड बिकम वुडी एंड येलो यूकट रैकेना। देखिए हमने कहा, बात की कि ज़्यादातर मेंबर हर्बिशियस है, लेकिन बाज़ इसमें ऐसे मेंबर हैं जो जिसमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकता है, और वो वुडी होते हैं, जैसे कि एलो है, यूका है, ड्रैकेना है। यूका और एलो और ड्रैकेना जो है अपने लेक्चर के स्टार्ट में जो है वो ऑब्जर्व किया है। तो क्योंकि वो ट्री लाइक होते हैं और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है, सेकेंडरी ग्रोथ जिन प्लांट में होता है तो वो वुडी नेचर शो करते हैं। ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम के थ्रू ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इंक्रीज इन girth अब ट्री ट्री जो है वो girth डायमीटर जब उसका बढ़ता है तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये वुडी प्लांट में होता है। देख लीजिए ग्लोरियोसा सुपर्बा, ये क्लाइंबर है जी, और इस्माइलिक जी लेग्नियो रिपेरिया, लेग्नो रिपेरिया जो है, ये आपका जो है वो क्लाइंबर है। देख लिए उसमें टेंडल आप मुलायजा कर ले, ये टेंडल बने हुए हैं, और ये जो है वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, स्माइलिक्स जो है लेग्नियो रिपेरिया इंपॉर्टेंट जो है वो मेंबर है। लिलिएसी का लीव्स इसमें जो है रेडिकल भी हो सकते हैं। रेडिकल वो लीव्स होते हैं जो नियर टू द ग्राउंड होते हैं, स्टेम से बिल्कुल क्लोज होते हैं ना, तो वो बिल्कुल ज़मीन के सतह स्टेम से बहुत क्लोज होते हैं। तो ऐसे लीव्स को हम रेडिकल कहते हैं। वो लीव्स जो स्टेम से बहुत क्लोज होते हैं, उस स्टेम उसमें रिड्यूस होता है, तो लीव्स और रूट्स के दरमियान जो है बहुत कम फासला होता है। ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं, रेडिकल लीव्स कहते हैं। और क्लाइन और रेमल कंडीशन भी है। क्लाइन कौन से लीव, वो लीव्स जो स्टेम पर डायरेक्टली ग्रो करते हैं,
उसको हम क्लैन कहते हैं। रेमल लीव्स जो ब्रांचेस पर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वेरिएबिलिटी है। ऐसे रेडिकल लीव्स भी आपको मिलते हैं, इसमें क्लैन भी है, इसमें रेमल भी है, ठीक है। सिंपल होते हैं लीव जी इन वन पीस लेमिना, जब इन वन पीस हो तो सिंपल कहलाता है। एक स्टिपुलेट है, एक स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट है। स्टिप्यूल किससे कहते हैं? पिट्यूल के नीचे जो है अक्सर लीव के आउटग्रोथ होते हैं, तो उसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। स्टिप्यूल इसमें एब्सेंट है, बाद में एब्सेंट है। आर स्टिपुलेट भी हो सकते हैं बाद में, और उनमें स्टिप्यूल मौजूद भी है। यूजुअली अल्टरनेट, यूजुअली जो है इसमें लीव्स अल्टरनेट होती हैं, ठीक है। एक नोड पर लीव ग्रो करता है, दूसरे नोड पर भी लीव्स ग्रो करते हैं, लेकिन उसके अपोजिट साइड पर। इसे तीसरे नोड पर जो है लीव्स ग्रो करते हैं, तो पहले नोड के सेम साइड पर। तो ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट। सम टाइम अपोजिट केसेस भी आपको मिलते हैं, जिसमें एक नोड है, एक साइड पर भी लीव, दूसरे साइड पर भी लीव, उसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट लीव्स कहते हैं। स्कोरीपस जो है, और वर्ल्ड भी हो सकते हैं। वर्ल्ड नोड के ऑल अराउंड जो है जब लीव्स मौजूद हो तो उसको हम वर्ल्ड लीव्स कहते हैं। मीन नोड को लीव्स ने घेरा हुआ होता है, घेरा हुआ होता है, जिसको ट्राइलेम में आपको ये वर्ल्ड लीव्स मिलते हैं, ठीक है। यूजुअली सिसाइल विद शीथिंग लीफ बेस, और लीव्स अक्सर उसमें पेटियोल जो है वो एब्सेंट होता है या बहुत रिड्यूस होता है, और लीफ बेस उसमें जो है वो जो है वो एक्सपेंडेड होती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक्सपेंडेड होती है। देख लीजिए अल्टरनेट का आप करिए, एक नोट पर लीफ उगा हुआ है, दूसरे नोट पर अपोजिट साइड पर दूसरा लीफ हो, तीसरे नोट पर इसके सेम साइड पर जो है लीफ उगा हुआ है। तो इस तरतीब या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट। अपोजिट में आप देख लिया, अपोजिट में देख लिया आप, एक नोट पर लीफ, दूसरे उसी नोट पर अपोजिट साइड पर लीफ उगा हुआ है, तो ये क्या है? ये अपोजिट है, ये अपोजिट लीव्स है का एग्जाम्पल है, ठीक है। वर्ड लीव एक नोट को जो है मैनी, और नोड के आर अराउंड जो है बहुत सारे लीव्स मौजूद होते हैं सर्कल फॉर्म में, तो वो वर्ड कहलाता है। तो अल्टरनेट भी है आपके पास, अपोजिट लीव्स भी मिलती है, और वर्ड लीव्स भी मिलती है। ये जो है सारे वेरिएबिलिटी है जी लीफ अरेंजमेंट में। आपको लिलियसी में ये डिफरेंट जो है पैटर्न ऑफ लीफ अरेंजमेंट मिलते हैं। अच्छा जी, लीफ में जो वेनेशंस है, विंग्स उसमें होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, और ये खासा है, हम जानते हैं। हम इसको जो है पैरेलल विन के थ्रू हम मोनोकाट और डाइकाट में जो है फ़र्क भी कर सकते हैं। वो लीफ जिसमें जो है विंस पैरेलल हो, उस लीव्स को वो क्या होता है? वो अक्सर जो है वो मोनोकाट का ये जो है एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है। उनके लीव्स में पैरेलल वेनेशंस होती है, वाइल रेटिकुलेट वेनेशन इन स्माइलिक्स एंड पेरीज। भाई एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन की कड़की आपने कूली रखनी है जहन में। ये स्माइलिक्स ऐसा जो है वो मोनोकाट है जिसमें पैरेलल वेनेशन नहीं है, बल्कि रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन आपको जो है डाइकाट्स में मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो नेचर ने एक्सेप्शन दिया है जी, चैलेंज दिया है। स्माइलिक्स में रेटिकुलेट वेनेशन है, और पेरिस दूसरा प्लांट है उसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ज़्यादातर केसेस में जो लिलियेसी के मेंबर है तो उनमें वीन्स में पैरेलल वेनेशन है। देख ले, ये स्माइलिक्स है, ये देख ले, ये वीन्स गए हुए हैं, लेकिन इन बिटवीन जो है ये क्या जाल नुमा या नेट लाइक उसमें वीन डेवलप हुए हैं। तो ये क्या है? ये आपका जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन है जी। पैरेलल वेनेशन में लीफ जो है सारी वीन्स होती है उसमें, वो नेट लाइक नहीं होते, उसमें सारी वीन जो है पैरेलल एक दूसरे के मतवाजी जो है उस लीफ में वो फैली हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, लीव्स आर थिक एंड सक्यूलेंट विद स्पाइनी एपेक्स एंड मार्जिन। अच्छा, लीव्स में जो है वो दूसरी प्लांट के मुकाबले में अक्सर जो कि ज़ूरियोपेटिक लिलियेसी के मेंबर है, उनमें वो थिक होती है, ठीक है। और वो विद स्पाइनी एपेक्स, एपेक्स पर उसके जो है स्पाइन मौजूद होता है, और मार्जिन पर भी उसके जो है वो स्पाइंस लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल एलोवेरा जो है स्केल लाइक इन एस्पेरिगस एंड रस्कस। ये जो है रस्कस को आप कंसिडर कर लें, तो ये लीव्स जो है रस्कस में जो है वो स्केल लाइक होते हैं। ये एस्पेरेगस जो है, अब ये रेडियसी से जो है वो निकाल दिया गया है, इसको अपनी फैमिली एस्पेरेगेसी उसमें रखा गया है।
लेकिन ओल्ड लिटरेचर में जो है वो एस्पेरेगस को लेलिएसी में जो है वो रखा गया था। अब इसको जो है उठा दिया गया है, लेलिएसी से ट्रांसफ़र करके अपनी जो है इसकी फैमिली जो है वो बनी हुई है, जिसे एस्पेरेगेसी हम कहते हैं। हरस्कस में जो है लीव्स जो है वो स्केल लाइक होती हैं। देख लिया आप एलोवेरा में लीफ के एपेक्स पर जो है ये क्या है जी, स्पाइन है, और साइड पर भी ये स्पाइन लगे हुए हैं, स्पाइंस लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी। और रस्कस जो है, रस्कस हाई वो फिल्म आप जानते हो, उसमें जो लीफ लाइक स्टेम होता है तो उसमें लीव्स बिल्कुल रिड्यूस होते हैं स्केल लाइक हेयर लाइक को। द लीफ टिप्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंडल एंड ग्लोरियोसा। ये देखिए ये वेरिएशंस आप हम स्टडी कर रहे हैं लीफ में, वेरिएसी में। बाद मेंबर ऐसे है जिसमें जो लीफ टिप जो है वो टेंडल बनाते हैं। टेंडल जो है क्लाइंबिंग आर्गन है, स्ट्रक्चर्स है। प्लांट टेंडल्स के थ्रू जो है वो क्लाइंबिंग करते हैं या सपोर्ट के जरिए जो है ऊपर चढ़ते हैं। जैसे कि ग्लोरियोसा है, देख ली ग्लोरियोसा में ये आपको ये लीव्स नजर आ रहा है, तो इसका टिप क्या मॉडिफाई हुआ है, वो टेंडर लाइक स्ट्रक्चर को, ये देख ली ये लीव जो है मॉडिफाई हुआ टेंडर लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसको आप सपोर्ट देते हैं तो ये टेंडर उसके थ्रू उससे इंटरवीनिंग करेगा और उसके थ्रू ये ऊपर प्लांट ये चढ़ेगा, ठीक है। लीव्स आर सिलेंड्रिकल इन एलियम। एलियम में जो है लीव्स जो है वो सिलेंड्रिकल है, और प्लांट्स के मुकाबले में एलियम में लीव्स सिलेंड्रिकल है, ठीक है। देख लीजिए आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं सारे, ये ग्रीन लीव्स है, तो ये आम लीव्स की तरह नहीं है बल्कि सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर लाइक है, तो ये कॉलम लाइक है, कॉलम लाइक बनाते हैं। अच्छा जी। बाज इसमें ऐसे प्लांट है जिसमें ओनली टू लीव्स वो मौजूद है, ओनली टू लीव्स आर प्रेजेंट इन एरिथ्रोनियम। एरिथ्रोनियम इंपॉर्टेंट जेनस है फैमिली लिएसी का, उसमें जो है ओनली दो जो है टू लीव्स मौजूद है। लीव्स आर एब्सेंट इन बूविया। बूविया प्लांट है, इंपॉर्टेंट जेनस है लिएसी का, उसमें लीव्स आर टुगेदर वो बिल्कुल एब्सेंट है। देख लीजिए एरिथ्रोनियम है, एरिथ्रोनियम में एक लीफ ये, एक लीफ ये, सिर्फ दो लीव्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये देखिए बूविया वल्बस जो है उसमें सिर्फ से लीव मौजूद ही नहीं है, स्टेम ग्रीन कलर में है, सही। तो ये सारे वेरिएशन है लीफ में बहुत बड़ा, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है वो इन्फ्लोरेसेंस जो है यूजुअली रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस इसमें होता है, रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। सिम रिसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में फिर सिंपल रिसीम कॉमन है। रिसीम का क्या मतलब है, ओल्ड फ्लावर जो है लोअर पोजीशन पर पेडंकल के, और जो यंगर फ्लावर है आपके टिप पर मौजूद होते हैं, ठीक है। एक रोपेटिव सेशन में फ्लावर डेवलप होते हैं जैसा कि एलोवेरा। और बास केस में जो है वो टर्मिनल पेनिकल भी है बास प्लांट में। पेनिकल वो क्या है, ब्रांच रिसीम है। एक पेडंकल से सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती है, और सेकेंडरी ब्रांच पर जो है हर पर जो है जुदा जुदा वो आपका रिसीम डेवलप हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं कि ब्रांच रिसीम कहते हैं। या एक स्टॉक है, एक स्टॉक पर मेनी जो है रिसीम इन्फ्लोरेसेंस वो कंबाइन हो जाए, तो ये टर्मिनल उसको हम फिर पेनिकल कहते हैं, ठीक है। अम्बल भी है बास केस में, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। सब सब अम्बल उसको कहा जाता है, लेकिन अम्बल इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस का टाइप है जी, जिसमें जो है फ्लावर जो है टिप पर जो है सारे ओल्डर और यंगर एक पोजीशन पर आ जाते हैं। देख लीजिए ये एलोवेरा है, बिल्कुल ये टिपिकल रिसीम बिल्कुल जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ये फ्लावर है सारे, सारे के सारे फ्लावर है, ओल्डर फ्लावर लोअर पोजीशन पर है और यंगर फ्लावर टिप पर है, ठीक है। सारे स्टाक फ्लावर एक स्टाक पर है, तो ये क्या है, टिपिकल रिसीम के एग्जाम्पल है। ये देख लिया अब ये यू का जो है आप इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट है, लोग इसको ग्रो करते हैं। तो एक स्टाक पर ये देख लिया, एक दो तीन चार पाँच, ये मेन ही जो है उसे फर्दर सेकेंडरी स्टाक निकले हुए हैं, उस पर फ्लावर डेवलप है, और वो फ्लावर जो है वो आपकी रिसीम है, रिसीमोज फैशन में है। तो ये ब्रांच रिसीम हुआ, ये क्या है, इसे ब्रांच रिसीमोज, इसको हम पेनिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए गेगिया, गेगिया में ये आपका ये अम्बल है। गेगिया इंपॉर्टेंट जेनस है, ये लिलियेसी से ताल्लुक़ रखता है, तो उसमें अम्बल भी आपको जो है वो मिलता है, ठीक है। समटाइम्स सोलिटरी टर्मिनल, बाज प्लांट ऐसे भी है जिसमें लिलियेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें सिरे से इन्फ्लोरेसेंस है ही नहीं, बल्कि सिर्फ सोलिटरी फ्लावर उसमें होते हैं। और वो सोलिटरी फ्लावर दो किस्म के हैं। बास प्लांट में जो है वो टर्मिनल पोजीशन बिल्कुल टिप पर एक फ्लावर बन जाता है, जैसे कि ट्यूलिपा में। बाज में जो है वो एक्सिलरी लोअर पोजीशन में
वो फ्लावर उसमें डेवलप होते हैं, जैसे ग्लोरियोसा। ठीक है, अब आवाज़ केस में जो है कंडेंसाइम भी है, जैसे एलियम है। एलियम में जो है वो इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है, जो कि कंडेंसाइम है। और भाई ये साइम जो जिस इसका स्पेशल नेम भी है, जिसको हम स्केपिजीरियस साइम भी कहते हैं, तो ये एलियम में है। सही है, तो वो तो उसमें जो है वो वैरायटी है। ये देखिए जी, ट्यूलिपा एजिनेंसिस। ट्यूलिपा एजिनेंसिस में ये जो है सिंगल फ्लावर टिप पर जो है वो ग्रो कर गया है, तो ये क्या कहलाता है, टर्मिनल सोलिटरी कहलाता है। ये ग्लोरियोसा सुपरबा में आप देख ली, ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम कंटिन्यू ग्रोथ जारी रखे हुए है। देख ली लेटरल पोजीशन पर उससे और ये फ्लावर बना हुआ है, तो ये एक्सिलरी टर्मिनल एक्सिलरी जो है सोलिटरी फ्लावर है। और एलियम सीपा में आप देख ली, एलियम सीपा में लीफ स्टॉक जो है वो ग्रो करता है। लीव्स के दरमियान जो है लीफलेस ब्रांच जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसको स्केप कहा जाता है। स्केप के एपेक्स पर जो है वो फ्लावर बन जाते हैं, और वो फ्लावर क्लस्टर में होते हैं। ये क्लस्टर आपका जो है वो साइम है, कंडेंस साइम है। इसमें ये कहना कि कौन सा फ्लावर ओल्डर है, कौन सा यंगर है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई हम इसको स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, जिसको स्केपिजीरियस साइम कहते हैं। लेकिन इसमें ओल्डर फ्लावर जो है वो क्या होते हैं, वो सेंटर में होते हैं, और उससे पेस्टाक निकले निकले हुए होते हैं यंगर फ्लावर की, जिसको रिकग्नाइज करना आसान नहीं होता। तो एलियम सीपा में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस आपको जो है मिलता है। ठीक है, फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट है, उसमें ब्रैक्ट मौजूद है, बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्सेस फ्लावर में मौजूद है। और रेयरली जो है वो यूनिसेक्सुअल, बास केस में, कम केस में जो है फ्लावर आपके आपके सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, मेल फ्लावर जुदा और फीमेल फ्लावर जुदा होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या मतलब है, ज़्यादा मोस्ट केसेस में जो है एक्टिनोमॉर्फिक वो फ्लावर जो कि रेडियल सिमेट्री शो करे, और दो इक्वल पार्ट्स में जो है मोर देन वन प्लेन वो डिवाइड हो सकते हैं, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक। बास केसेस ऐसे हैं जिसमें फ्लावर आपका जाइगोमॉर्फिक है, वो लेट बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। और बाइलेटरल सिमेट्री से क्या मतलब है, वो फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स इन ओनली वन प्लेन, उसको हम क्या कहते हैं जी, बाइलेटरल जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। हाइवर्थिया इसका एग्जांपल है जी। ट्राइमेरस है। ट्राइमेरस है, मोस्ट केसेस में ट्राइमेरस, इसमें जो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स जो ये क्या होते हैं, थ्री या मल्टीपल ऑफ थ्री होते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, रेयरली डायमेरस, और बहुत कम केसेस में जो है वो डायमेरस कंडीशन आपको मिलता है, जब आपके सेपल, पेटल, सेमन, स्टेमन्स और कार्पल जो है टू हो या मल्टीपल ऑफ टू हो, तो ऐसे को हम डायमेरस कहते हैं। माइएंथियम जो है ये जेनस है जिसमें डायमेरस कंडीशन मिलता है। हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का क्या मतलब है, हाइपोगाइनस का मतलब है भाई पूरी सुपीरियर है। देख लीजिए, ये हावर्थिया एटेन्युएटा है, इसमें आपका फ्लावर जो है वो ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है। देख ली, बाइलेविएट जो है उसमें करोला है, तो ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। ये माइएंथियम स्टिलेटम है, ये हमने पढ़ा, जो कि आपका डायमेरस जो है वो प्लांट है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पेरियंथ देख ले, जो लिलियेसी के मेंबर है, तो उनमें आप करोला और कैलिक्स उसमें नहीं होता, उसकी जगह जो है क्या होता है, पेरियंथ होता है। देख ले, पेरियंथ क्या है, पेरियंथ असल में करोला जमा कैलिक्स को का कंबाइन नाम पेरियंथ है। करोला और कैलिक्स को कंबाइन हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, जब पेरियंथ आपका पेरियंथ में करोला और कैलिक्स जो है वो रिकॉग्नाइजेबल हो, आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये सेपल है और ये पटल है, तो ऐसे पेरियंथ को हम क्या कहते हैं, हेट्रोक्लेमाइडियस पेरियंथ कहते हैं। हेट्रोक्लेमाइडियस पेरियंथ। अच्छा, वो पेरियंथ जिसमें लीव्स तो है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें ये करोला है या वो कैलिक्स है, ये सेपल है, ये पेटल, उसमें ये नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे पेरियंथ को हम पेर मानोक्लेमाइडियस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पेरियंथ जो है वो मानोक्लेमाइडियस पेरियंथ है। आप ये नहीं कह सकते कि करोला है कि इस या जो है वो कैलिक्स है। सही, तो पेरियंथ में अक्सर हम गलती करते हैं, ये आप
करोला और कैलिक्स का कंबाइन नाम पेरियन है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आ, देख ली एक प्लांट में जो है वो कैलिक्स और करोला मौजूद है, तो आ, हम ये कह सकते हैं कि इनमें पेरियन है। सही। जब ये रिकग्नाइजेबल हो तो हम फिर क्या कहते हैं, रेडी कैलिक्स और करोला रिकग्नाइजेबल होते हैं, तो हम जुदा जुदा फिर कहते हैं, कैलिक्स का जुदा तस्करा करते हैं और करोला का जुदा करते हैं। जब लीव्स होते हैं लेकिन वो रिकग्नाइजेबल नहीं होते कि ये सेपल है कि पेटल है, तो फिर हम पेरियन का नाम जो है बीच में लाते हैं, और पेरियन का टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। और उस केसेस में आपके जो यूनिट लीव्स होती है, उसको हम ना सिपल कहते हैं ना पेडल कहते हैं, बल्कि उसका अपना नाम है, उसको हम टिपल कहते हैं। ठीक है। इस तरह कैलिक्स का यूनिट जो है सिपल है, करोला का यूनिट जो है वो पेटल है। इसी तरह पेरियन का यूनिट जो है वो आपका, उसको टिपल हम कहते हैं, टिपल। ठीक है। इसमें टिपल होते हैं और सेक्स होते हैं अक्सर केस में, और इन टू वर्ल्स होते हैं, दो कतारों में होते हैं। ठीक है। तीन जो है आउटर और तीन इनर लगे हुए होते हैं, इनर पोजीशन में, दो वर्ल्स में ये होते हैं टिपल। होपफुली आप समझ गए होंगे। यूजुअली गेमो पेटलस और पोली पेटलस, अक्सर ये जो टेपल्स होते हैं, तो ये गेमो पेटलस है, टेपलस होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं। पोली पेटलस भी हो सकते हैं कम केसेस में, जैसे लिलियम है, उसमें टेपल्स आपके जो है वो क्या है, वो फ्री है। पेरियन के इंडिविजुअल लीफ को हम टेपल कहते हैं, ये आप ध्यान में रखें। पेरियन ट्यूबुलर और कंपोनेंट शेप में जो है मॉर्फोलॉजी में वेरिएशन है, ट्यूबुलर भी हो सकता है, ट्यूब लाइक, और कंपोनेंट बेल शेप भी हो सकता है, जैसा कि एलो में है। ठीक है। बाइलेबियड हो सकता है इन हावर्थिया। बट बाइलेबियड का क्या मतलब, टू लेफ्ट, ये आपने हावर्थिया का डायग्राम देखा। ठीक है। और यूजुअली पेटालाइट होता है। पेटालाइट पेरियन का क्या मतलब है, जब पेरियन आपका कलर्ड हो अदर देन ग्रीन, उसको हम पेटालाइट जो है वो पेरियन कहते हैं। सही है। तो वेरिएशन है जी। बाइलेबियड टू लैमिएसिमिया पढ़ चुके हैं। बाइलेबियड का मतलब है टू लेफ्ट। ठीक है। माउथ लाइक जो होता है, समटाइम्स अप्लाइड एट डिफरेंशिएटेड ब्रोकेलिक्स एंड करोला। ठीक है। बाज़ केसेस में जो है वो आपका कम प्लांट ऐसे है लिलियेसी में, जिसमें पेरियन जो है वो सेपल लाइट ग्रीन होता है, सेपल की तरह होता है। आर डिफरेंशिएटेड ब्रोकेलिक्स और करोला। ट्राइलियम ट्राइलियम ऐसा प्लांट है जिसमें जो है कैलिक्स और करोला जो है आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसमें कैलिक्स और करोला, सेपल्स और पेटल आप उसमें रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रेल में ये केस मौजूद है, देख लीजिए ट्रेल में ये ग्रीन लीव्स क्या है, सेपल है, ये रेड कलर लीव्स जो है ये आपके जो है वो पेटल्स हैं, तो इसमें सेपल्स और पेटल्स और रिकग्नाइजेबल है। ठीक है। ट्रेल में एक एग्जाम्पल है। एस्टिवेशन इसमें जो है वालवेट और इम्ब्रिकेट, वालवेट कंडीशन एस्टिवेशन भी है, बाज़ में इम्ब्रिकेट भी आपको मिलता है। देख ली एस्टिवेशन से क्या मुराद है, ये सेपल्स आर पेटल जो है किस तरतीब से वो अरेंज है, देख ले। तो ये देख ली, ये सेपल, ये आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, डायग्राम फ्लावर का, ये वन पेटल, टू, थ्री, फोर, फाइव पेटल है। पेटल जो है बिल्कुल सेम लाइन पर है, सेम प्लेन पर सारे के सारे जो है वो पड़े हुए हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम जो है वॉलवेट कहते हैं। ठीक है। जब देख लीजिए डायग्राम के थ्रू, ये सेपल वन पेटल टू थ्री फोर, तो इसके बिल्कुल ये मार्जिन एक दूसरे के सेम प्लेन पर है, सेम लाइन पर है। ऐसा नहीं है कि ज़रा अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ नहीं, बल्कि एक दूसरे को बिल्कुल फेस सीधा सीधा फेस कर रही है, तो ये आपका क्या कहलाता है, वॉलवेट एस्टिवेशन कहलाता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में देख लीजिए फ्लावर के पेटल्स को, एक दो तीन चार पांच पेटल्स है। एक देख ली ये ए बहुत दोनों उसके साइड जो है वो बाहर है, ये देख ली इस पेटल के दोनों साइड अंदर की जानिब है। बाकी रहती तीन है, एक दो तीन, तो एक साइड उसके जो है वो अंदर है और एक सिरा उसका बाहर, एक साइड अंदर एक सिरा बाहर, एक सिरा अंदर देख ली, इसको इसने ओवरलैप किया हुआ है, और दूसरा इसका बाहर। तो ये आपका क्या, ये इम्ब्रिकेट कंडीशन है। देख लीजिए ये सेपल्स, ये पेटल्स है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है, एक कम्प्लीटली आउटर और एक कम्प्लीटली इनर, और ये जो है इसका एक सिरा ऊपर की जानिब, दूसरा अंदर की जानिब, एक अंदर की जानिब, एक
बाहर की जानिब, एक अंदर की जानिब, एक बाहर की जानिब। ओवरलैप्ड ओवरलैप्ड और बीइंग ओवरलैप्ड का जो है वो 3 पेटल जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो शो करते हैं। सही, सही। तो वेलवेट भी मिलेगा आपको जो है, और अ, इम्ब्रिकेट कंडीशन भी आपको मिलता है। एंड्रोशियम क्या किसे कहते हैं? इरिगेशन ऑफ स्टेमन्स को हम कहते हैं। स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का। तो स्टेमन यूजुअली 6 होते हैं जी, ठीक है, इन 2 वॉरल्स होते हैं। ये भी 2 कतारों में अंदर 3 बाहर कतार बनाते हैं, रेयरली 4। और माया एंथेमम जो है उसमें 4 होते हैं 6 की बजाय। रस्कस के में 3 है। पेरिस जो है प्लांट है वो उसमें 8 है, ठीक है। और टाइफील्डिया उसमें जो है 9 से 12 उसमें हो सकते हैं। तो वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टेमन, ठीक। मोस्ट केस में 6 होते हैं। पोलियंड्रस आर रेयरली मोनो एडल्पस। मोस्ट केसेस में ये स्टेमन आपके फ्री होते हैं एक दूसरे से। बाज़ केसेस में जो है वो मोनो एडल्पस कंडीशन भी है। मोनो एडल्पस कंडीशन का क्या मतलब है जी? जब सारे स्टेमन जो है वो एक ग्रुप बनाए, ठीक है, वो फ्यूज्ड हो और एक ग्रुप बनाए। फॉर एग्जांपल रस्कस यूजुअली अपोजिटरी टेपल्स, यूजुअली अपोजिट अब टेपल्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ठीक है। और एपीटेपलस कंडीशन इसमें है। आपके स्टेमन जो है वो टेपल्स पेरियन से जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। सही। एंथर्स 2 सेल्ड है। एंथर इसमें जो है आपका 2, ये आप डायग्राम देख ली, ये देख रहे रस्कस हाइपोफिलम है आपका, ठीक है। तो एंथर जो है 2 सेल्ड होते हैं। दो 2 चैम्बर 2 सेल्स उसमें होते हैं, 2 सेल्ड होते हैं, 2 चैम्बर्ड। बेसिफिक्स भी कंडीशन उसमें है, वर्सटाइल भी है, ठीक है। बेसिफिक्स का क्या मतलब है? बेसिफिक्स का मतलब ये है कि फिलामेंट आपके एंथर के बेस से अटैच हो जाए तो उसको हम फिर बेसिफिक्स कहते हैं। वर्सटाइल किसे कहते हैं? जब फिलामेंट एंथर्स के मिडल पॉइंट में, बिल्कुल मिड से उसके मिड पॉइंट पर जो है वो अटैच हो जाए, उसको वर्सटाइल कहते हैं, ठीक है। और dehiscence बाय लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट आर क्लियरली बाय टर्मिनल बोर। ये लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होते हैं। आपके अंदर जो लिलिएसी के हैं, जब ये स्प्लिट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनली होते हैं, और पोर के थ्रू जो है वो नहीं होते। इसका जो है डायग्राम के थ्रू आप ये ज़रा मुलाहिजा करें। ये प्लांट दिखाए गए हैं। देखिए रस्कस का प्लांट है, उसमें ये फ्लावर उगे हुए हैं। ये आपका जो है पेरिस पूरी फाइला है, ठीक है। ये देख ली 2 सेल एंथर का हमने कहा। तो होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा एक चैम्बर उसमें स्लिट है, उस पर ये दूसरा चैम्बर 2 सेल्ड वो एंटर है इसमें, ठीक है। और ये बेसिफिक्स का आप देख लें, और सटाइल का है तो बेसिफिक्स ये एंटर है आपके। तो बिल्कुल बेस से जो है फिलामेंट आपका अटैच होता है स्टेमन, ठीक है। बेसिफिक्स स्टेमन 2 पार्ट से बना होता है ना, वो फिलामेंट उसमें होता है और एंटर होता है। तो जब फिलामेंट उस स्टाक को हम कहते हैं, एंटर में पोलन ग्रैंड डेवलप होते हैं। जब फिलामेंट एंथर के बेस से अटैच हो तो उसको हम बेसिफिक्स कहते हैं। जब एंथर आपका एंथर के बेस से नहीं बल्कि वो मिड पॉइंट से अटैच हो जाए, मिड पॉइंट से एक पॉइंट पर उसको वर्सटाइल कहते हैं। ये वर्सटाइल जो है वो ईयर की वजह से जो है उसमें मूवमेंट होती है, और वो फिर क्या करता है, उससे पोलन ग्रैंड रिलीज होते हैं उस मूवमेंट की वजह से। देख लें, ये वर्सटाइल आपका जो है वो एंथर्स है। ये फिलामेंट है बिल्कुल, और ये आपके एंथर्स हैं। एंथर से मिड पॉइंट पर जो है ये अटैच हुआ है। तो ऐसे फिलामेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम भाई वर्सटाइल कहते हैं। ये आपका 2 सेल का वो भी उसमें क्लियर है। ये एक सेल 1 चेम्बर्ड, ये दूसरा जो है दूसरा चेम्बर्ड, तो 2 सेल्ड होता है, ठीक है। डेhiscence के बारे में हमने कहा। तो ये एंथर जब स्प्लिट होते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्लांट्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। पोर के थ्रू भी हो सकते हैं, शॉर्ट स्लिट में से प्रोड्यूस हो सकते, ट्रांसवर्स स्लिट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, वॉल्स उसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसी का केस जुदा है। वो जब आपका स्प्लिटिंग होती है तो वो लॉन्गिट्यूडनल उसमें जो है स्लिट बनती है, देख लें, लेंथ वाइज उसमें चेम्बर्स वो स्प्लिट हो जाता है, उससे पूरे लेंथ पर बाहर निकलते हैं। देख लें, ये जो स्प्लिट होगा, ये
ये स्प्लिट होगा तो लेंथ वाइज स्प्लिट होगा। ऐसे आप जो है एरो को गौर से देखिए, इस तरह जो है वो स्प्लिट होगा, वो उससे रिलीज होंगे। ठीक है। और फिर फिलामेंट के मुतालिक जो है वो फिलामेंट शार्ट भी बाद में है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बाद में बिलीफार्म है। बिलीफार्म का मतलब थ्रेड लाइक है, एक्सट्रीमली थिन है। अंदर एक्सट्रूज भी हो सकते हैं, इंट्रोज भी हो सकते हैं। तो ये एक्सट्रोज क्या, वो अंदर जो उसमें फिलामेंट जो है वो फ्लावर के बाहर जो है वो बेंड हुआ होता है, और अंदर फ्लावर के बाहर होते हैं, बाहर की जानिब होते हैं, आउटर साइड, पेरिफेरी। उससे पोलन ग्रेन बाहर गिरते हैं। एंट्रोज जो है वो अपोजिट होता है, फ्लावर आपका होता है तो फ्लावर के इंटीरियर को जो है वो फिलामेंट झुका हुआ होता है, और उससे उस और एंटर जो है वो क्या क्या होते हैं, वो सेंटर ऑफ फ्लावर को जो है पोलन ग्रेन जो है उससे निकल सकते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंट्रोज कंडीशन कहते हैं। तो एक्सट्रोज जब एंटर्स ऑफ फ्लावर के बाहर हो, बाहर की जानिब उनके जो है वो रुझान हो, ओरिएंटेशन हो, तो उसको हम एक्सट्रोज कहते हैं। जब एंथर्स की ओरिएंटेशन फ्लावर के सेंटर की जानिब हो तो उसको हम एंट्रोज कंडीशन कहते हैं। तो दोनों कंडीशन इसमें है। सही। नेक्स्ट चलते हैं जी गायनीशियम। गायनीशियम क्या क्या है जी, गायनीशियम आप जानते हैं एग्रीगेशन ऑफ कार्पल्स है। यूजुअली ट्राई कार्पेलियरी कंडीशन इसमें है, 3 कार्पल होते हैं और सन कार्पस वो कार्पल फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो ये कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। रेयरली टू में माइएंथियम जो है, माइएंथियम ये वो प्लांट है, इस MAIA है यहाँ लगा लिया आप। ठीक है, माइएंथियम, तो उसमें दो जो है ऑर्गेनिशियम है, ट्राइलाकुलर विद मेनी व्यूल्स इन ईच लैक्यूल्स। ठीक है, और ट्राइलाकुलर होता है, 3 चैम्बर्ड होते हैं, सिंगल कंडीशन है। तो वो कार्पल जो है उसमें लैक्यूल्स होते हैं, 3 लैक्यूल्स होते हैं, और हर लैक्यूल में जो है मेनी ओयूल्स होते हैं। हर चैम्बर में मेनी ओयूल्स होते हैं, मीन उसमें मेनी सीड बन सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपका जो है एक्साइल है, ओवरी सुपीरियर है, ओवरी आपके हाइपोकाइनस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है, प्रेजेंटेशन इसमें एक्साइल जो है वो है कंडीशन। एक्साइल का आप देख लें, एक्साइल ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देख लें। ये आपका जो है ओवरी, तो 3 से बना है, 1 2 3 कार्बन वो फ्यूज हुए हैं। ठीक है, तो जब ये कार्बन फ्यूज हो, ये देख लें, ये कार्बन 2 3 4 5 कार्बन एग्जाम्पल है भाई। एक्साइल प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है ये कह रहे हैं। सही। तो जब ये कार्बन भाई फ्यूज हो जाए, ये कार्बन फ्यूज हुआ है इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से, ये फ्यूज हुए हैं। ठीक है, ये फ्यूज मार्जिन, ये फ्यूज मार्जिन, ये फ्यूज मार्जिन, ये फ्यूज एरियाज। तो ये फ्यूज मार्जिन जो है इनवर्डली ग्रोथ शुरू कर देते हैं, इनवर्डली ग्रोथ शुरू कर देते हैं, इनवर्डली ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, और सेंटर में सारे ये मिल जाते हैं। ये जो है वो चौक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जंक्शन बनाता है, और इस पॉइंट से जंक्शन से फिर आपकी वो यूज अटैच हो जाए या उससे डेवलप हो, तो ऐसी प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन क्या है जी, अरेंजमेंट ऑफ ओयूल्स। ठीक है, ओयूल टिश्यू के थ्रू जो है ओवरी से मिलता है, उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो वो किस तरतीब से अरेंज है, इस तरतीब को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है जी, स्टाइल सिंपल है एंड स्टिग्मा इज ट्राइलोब। इसमें जो है वो स्टाइल आपका सिंपल है, और स्टिग्मा जो है वो ट्राई, उसमें जो है वो लोब्स हैं, 3 उसमें लोब्स वो बने हुए हैं। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल वो होता है ना स्टिग्मा, उसमें ट्राइलोब है, फ्रूट कैप्सूल है। येलो और ग्लोरियोसा में, बाज़ केस में जो है वो आपका स्माइलिक्स में फॉर एग्जांपल रस्कस में बेरी भी पाया जाता है। बेरी सॉफ्ट फ्रूट होता है ना, सिंपल फ्रूट। कैप्सूल जो है वो क्या है आपका, कैप्सूलर फ्रूट होता है, ये सिंपल है। और ये वो फ्रूट होता है जो कि जब मेच्योर हो जाता है तो वो मेनी सेचर्स में स्प्रेड होता है, और उससे जो है वो सीड्स बाहर निकल आते हैं। डेहसन फ्रूट है, डेहसन फ्रूट का एग्जाम्पल ये देख लें, ये कैप्सूल है इसमें। तो ये सेचर है, उस साइड से मुख्तलिफ साइड से ये ब्रेक हो जाता है, और इससे सीड बाहर निकल जाते हैं। कैप्सूल इन शॉर्ट जो है वो आपका डेहसेंट है, सिंपल है। ठीक है, और ये जब फ्रूट स्प्रेड होता है तो मेनी सेचर से पॉइंट पर जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, सिंपल फ्रूट का ये एग्जांपल है।
तो कैप्सूल इसमें मौजूद है। एलो और ग्लोरियोसा में आप जो है कैप्सूल वो बनता है। मैंने कहा बेरी भी इसमें है। बेरी जो है वो आपको स्माइलेक्स में और रस्कस में जो है वो मिलता है, ठीक है। वो सॉफ्ट फ्रूट है, फ्लिशी फ्रूट है। सीड एंडोस्पर्मिक, सीड में एंडोस्पर्म मौजूद है, एंडोस्पर्म टिश्यू है न्यूट्रिटिव, और एम्ब्रियो उसमें बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। फ्लोरल फार्मूला को मुलाहिजा करें। ये देखिए ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ये एक टेनोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल है जी, मेल प्लस और एरो है। और पेरियंथ इसमें पी रिप्रेजेंट पी जो है पेरियंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो 3+3 फ्री पे हो सकते हैं और 3+3 फ्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। 3+3 का क्या मतलब है, तीन और दो वर्ल्ड में है, तीन अंदर की जानिब, तीन बाहर की जानिब। एंड्रोशियम इसमें जो है वो 6 है। वेरिएशन है भाई, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ख़ानदान है, तो ये जनरल फार्मूला है, इसमें वेरिएशन या इससे एक्सेप्शन हो सकती है। एंड्रोशियम इसमें तीन जो है सेक्स जो है स्टेमन्स होती है यूजुअली 3+3 कंडीशन में है। या पैगनीशियम में तीन कार्पल्स यूजुअली, और वो फ्यूज होते हैं। अंडरलाइन आपको शो कर रहा है कि ये क्या है, हाइपोकाइनस कंडीशन है। आप इसमें जो है एक इजाफा कर लें एंड्रोशियम को, पेरियन से जो है लाइन के थ्रू जो है वो मिला भी ले, क्योंकि इसमें एपिटेपलस कंडीशन भी है बास के, ठीक है। होपफुली आप लोग जो है इस बात को समझ गए होंगे। ये फ्लोरल फार्मूला जो है आप लिलियेसी का जो है मुलाहिजा करें। ये ब्रैकेट लाइक जो है ये आपका ब्रैक्ट है। ये 1 2 3 5 4 5 6 आपके ये पेरियंस है, टेबल्स है उसमें। देख लिए तीन अंदर की जानिब है और तीन बाहर की जानिब है। हम कहते हैं ना जो है 3+3 कंडीशन है। ये आपके टेबल्स है भाई। ये 1 2 3 4 5 बी लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये आपके जो है वो आपको स्टेमन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गिन ले आप 1 2 3 4 5 6 है, और वो लाइन के थ्रू जो है टेबल से अटैच है। तो इसका क्या मतलब है, एपी टेबलस कंडीशन इसमें है। सेंटर में आप मुलाहिजा करें तो ये आपको गायनीशियम या कार्पल्स वो दिखाते हैं, शो करते हैं। तो वो कार्पल्स में कितने हैं, तीन। ये कंस्ट्रक्शन 1, कंस्ट्रक्शन 2, कंस्ट्रक्शन 3। ये कंस्ट्रक्शन आपको नंबर ऑफ कार्पल जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका मदर एक्सेस है, ठीक है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला के थ्रू हमने लिलियेसी को रिप्रेजेंट कर दिया है। इंपॉर्टेंट मेंबर इसके एलियम सीप आप जानते हैं, प्याज, एलियम सटाइवम जो है, गार्लिक इसको हम कहते हैं, एलो अफ्रीकाना है, ठीक है। एलो बारबेडेंसिस है, एलोवेरा है, कोलचिकम लूटियम है जिसे को, और ड्राइकेना सेनेबेराई है, सेनाबारी सॉरी, ड्राइकेना सेनाबारी, ठीक है। एज जेंतूरिया पैसाई, यूका फिलामेंटोसा, ये अक्सर गार्डन्स में, लॉन्स में जो है ग्रो होता है, ऑफिसेज में या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में। स्माइलिक्स ग्लेब्रा, ये कपिंथिस एफ्रिकेनस जो है, ग्लोरियोसा सुपर्बा, लिलियम कैंडिडम है, रस्कस एक्विलेरियस। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो फूड वैल्यू रखती है जी। एलियम सीपा, एलियम सटावम, ये वेजिटेबल के थ्रू में और तरकारी वगैरह बनाने में जो है इस्तेमाल होता है। मेडिसिन वैल्यू भी है। एल्यून इज obtained फ्रॉम एलो अफ्रीकाना एंड एलो बारबेडेंसिस, यूज्ड एज लेक्सेटिव के तौर पर। ये कब्ज़ कुशा है, ठीक है, कब्ज़ कुशा लेक्सेटिव। जब पेट सख्त होता है उसके नरम करने के लिए जो है ये इस्तेमाल हो सकते हैं। एलो अफ्रीकाना, बारबेडेंसिस, एल्यून, एलोइन इससे निकलते हैं, तो वो लेक्सेटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। द बल्ब ऑफ गार्लिक आर यूज एज एंटीसेप्टिक। गार्लिक जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, जरासीम कुश उसमें खसूसियात हैं। लीव्स ऑफ एलोवेरा प्रोवाइड म्यूसिलेज लिक्विड यूज्ड इन पाइल्स एंड इन्फ्लेमेशन। ये एलोवेरा का जो म्यूसिलेज है वो पाइल्स, बवासीर और इन्फ्लेमेशन, दर्द कोशा जो है वो दर्द को दूर करने में जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। और एलियम पर यूज इन कॉन्स्टिपेशन। देख लीजिए एलियम पर के बहुत सारे फायदे हैं। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकता है, डायरिया को ट्रीट कर सकता है, कालरा में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एलियम पर जो है वो सेक्स स्टिमुलेंट भी है, ठीक है। ये देख ले भाई, ये फ़ायदे हम आपको जो है वो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। आप ये क्रूड ड्रग ट्राई ना करें। जब भी इस किस्म का कोई मसला आपको हो तो आप रजिस्टर्ड डॉक्टर से रुजू करें और प्रिस्क्रिप्शन पर जो है मेडिसिन इस्तेमाल करें। ये क्रूड ड्रग हम आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे, भाई आप इंफॉर्मेशन के तौर पर हम आपको जो है ये बता रहे हैं, ठीक है। फ्लेवर्स इससे जो है बनते हैं।
Bulbs of Elim sativa and the roots of various species of malic are used as flavoring agents. फ्लेवरिंग एजेंट केचप्स वगैरह में, केचप्स में ये डाला जाता है ना, केचप्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वो बर्गर्स वगैरह में आप जो है इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लेवरिंग एजेंट है जायका के लिए। केमिकल्स इससे निकलते कॉल्चिसिन एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉल्चिकम ल्यूटियम। ये प्लांट है, अपने वीडियो में लेक्चर में जो है आपने देखा, विच इज़ यूज टू इंड्यूस पोलीप्लाइड। ये पोलीप्लाइड इंड्यूस करता है, क्रोमोसोम नंबर ही म्यूटेशन काज करता है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो म्यूटेशन ब्रीडिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है या प्रोग्राम्स है, तो उसमें वो कॉल्चिसिन इस्तेमाल करते हैं, केमिकल है। रेजन्स इससे इस्तेमाल और ड्रैकेना प्रोवाइड्स अ रेजनस जूस द ड्रैगन ब्लड इज यूज्ड इन वार्निश्ड एंड डाइज। ठीक है, इससे जो है वो रेजनस एक्सुडेट्स निकलते हैं ना, रेजन्स निकलते हैं। بعدين أنا سيدي عشان تروزي تشيل شانتي تشيल شانتي روزي دا تشيल ची करना आगे तो ड्रैगन ब्लड विद ड्रैकेना, उस रेजन सब्सटेंस जो ड्रैकेना से निकलता है उसको ड्रैगन ब्लड कहा जाता है। और ये वार्निशेस में और डाइज में, पेंट्स वगैरह में जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, दीवारों को, दरवाज़ों को हम जो पेंट्स वगैरह देते हैं, तो उसमें इसका जो है ये एक्सुडेट्स जो है रेजनस जूस, ये ड्रैकेना का इस्तेमाल होता है। इसी तरह the leaves of Zenturia provides an acidic resin which is used for making sealing wax, spirit varnishes for coating metals। ठीक है, तो जेंतूरिया का जो एक्सुडेट है उससे वैक्स भी बन सकता है, सीलिंग वैक्स जो कि चिपकने के लिए वो काम आता है, स्प्रेड उससे बन सकते हैं, वार्निशेस और फॉर कोटिंग मेटल को जो है वो कोट करने के लिए, ताकि उसके जंग वगैरह ना लगे। ठीक है, तो ये एक्सुडेट जेंतूरिया का लिलियस से का मेंबर है, ये इस्तेमाल होता है, इंपॉर्टेंट प्लांट है। फाइबर इससे निकलते हैं, यूका फिलामेंटोसा और स्मॉलिक गेब्रा गिवेक्स एंड फाइबर से फाइबर निकल सकते हैं, जो धागा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, दीज फाइबर आर यूज फॉर कार्टेज, फिशिंग नेट्स, मैटिंग ट्वाइंस। ठीक है, इससे जाल्स वगैरह निकल फिर बनते हैं, उससे रोप बन सकते हैं, जिससे आप जो है फिर चारपाई वगैरह वो बन सकते हैं ना वो। तो मुख्तलिफ़ किस्में रूप और नेट जाल इससे जो है वो बन सकते हैं। सही, तो फाइबर वैल्यू ये रखता है, धागा इससे बन सकता है। ऑर्नामेंटल प्लांट भी इसमें है, एकेपेंथस एफ्रिकेनस जो है वो ऑर्नामेंटल है, ग्लोरियोसा सुपरबा, लिलियम कैंडिडम है, रस्कस है, इसी तरह ड्रेकेना है, यूका है। ये सारे अपने लांस में देखो, हमारे कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लगे हुए होते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल वैल्यू भी जो है बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इन अ नटशेल इनके जो है बहुत सारे वो इकोनॉमिक फ़ायदे हैं। लेट्स टेक अ ब्रीफ रिव्यू। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड general distribution of family Liliaceae. Also, we have discussed about vegetative morphology and floral morphology and economic importance of this very important family। होपफुली जो है आप समझ गए होंगे। और अगर आपको कोई मसला ऐसे किस्म का हो तो आप जो है कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, राबिता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, सुनने का, समझने का, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।